अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। पहले हमने ये सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक असूल ये होता है कि हमने पॉजिटिव सोचना है, और जो पॉजिटिव सोचना है उसको सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसको हर वक्त अपने ज़हन में भी रखना है। दूसरा रूल ये होता है कि आपने हमारा ज़हन जो है वो तसव्वुराती ख़यालात के ऊपर काम करता है। आपने जो अच्छा सोचना है उसको रियलाइज़ भी करना है। जो आपने सोचना है उसको आपने विजुअलाइज़ करना है, उसको तसव्वुर में लेके आना है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो रही है। और तीसरी बात ये होती है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सरसाइज समझ के नहीं करना कि कुछ देर के लिए आपने इसको अप्लाई कर लिया, आधे घंटे के लिए आपने सोच लिया कि अब जो है मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी पॉजिटिव हो गई है, लेकिन उसके बाद पूरा दिन आप यही सोचते रहे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है, मेरी ज़िंदगी तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो कभी भी ठीक नहीं होगी। काश जो है उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना, क्योंकि ये नेगेटिविटी है। आगे अब हम ये बात करते हैं कि दो असूल और हैं इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो आज हम बेसिकली सीखेंगे। उसमें एक तो ये है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नैरो नहीं करना, छोटा नहीं सोचना। दूसरा रूल ये है कि आपने अपनी सोचों को बाउंड नहीं करना, एक लिमिट नहीं रखनी, टाइम लाइन नहीं देनी कि इतने अरसे में मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हमने जब सोचना है तो नैरो नहीं सोचना, हमने बड़ा सोचना है कि अब जैसे हम ये सोचते हैं जी ये नौकरी ही मुझे चाहिए और इस नौकरी के ज़रिए से ही मैं पैसा कमा सकता हूँ, इस तरह से नहीं सोचना। जब सोचना है आपने ये सोचना है कि पैसा मेरे पास आना है वो हलाल तरीके से आना चाहिए, और वो किसी भी सोर्स से आ सकता है, चाहे वो नौकरी हो, कोई कारोबार हो, कोई और किस्म की। अल्लाह ताला ने बहुत सारे तरीके बनाए हैं रिज़्क़ कमाने के, तो किसी न किसी तरीके से आपका ये एम होना चाहिए पॉजिटिवली कि मुझे पैसा कमाना है और उसके लिए मुझे कुछ भी करना है। तो उसके लिए कुछ भी करना है हलाल ज़राए से। अब इसको ओपन छोड़ दिया हमने। इसी तरह से जब हम दूसरी साइड पे आते हैं तो आपने टाइमलाइन नहीं देनी कि मुझे जो है बाउंड नहीं करना इस चीज़ को कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर ही नौकरी चाहिए, मुझे 1 महीने के अंदर अंदर ही पैसा कमाना है। इसको नहीं करना। आपने सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि आपने अच्छा सोचना है तो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी और आपकी ज़िंदगी में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपने ये सोचना है कि मैं पैसा कमाने लगा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है और आ जाएगा। काश अगर को अपनी ज़िंदगी में से निकाल देना है कि, और ये भी नहीं कहना कि मैं आप सारा दिन ये सोचते रहें कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, और दूसरी तरफ आप ये सोचते रहें कि मैंने ये इतना जो है अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आनी है, इस तरह से खुशहाली नहीं होगी। अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, हर वक्त अच्छा सोचना है, हर वक्त आपने ये सोचना है कि मैं ये काम करने लगा हूँ और मेरा ये काम सही तरीके से हो जाएगा, और टाइमलाइन नहीं देनी। अब जैसे आपने कोई शरीके हयात ढूंढना है, अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना है, तो आप ये कहें कि मुझे फ़लाँ बंदा ही चाहिए, मुझे उसके साथ ही शादी करनी है, तो ये गलत है। उसको बाउंड ना करें, आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें इस चीज़ को। आप ये कहेंगे कि मुझे जो है वो इस किस्म का इंसान चाहिए। जैसे कुछ सब लोगों की आमतौर पे यह ख्वाहिश होती है कि हर इंसान जो है वो अच्छे अखलाक का मालिक हो, कोई उसमें नशा शराब ना हो, कोई सिगरेट नोशी ना करता हो, कोई बुरी आदत ना हो। तो उस चीज़ को छोड़ के आपने जो है वो सारा करना है कि ये चीज़ें उसमें ना हो, ये ख़राबियाँ ना हो, बाकी वो कोई भी हो, अच्छा इंसान हो, अच्छे अखलाक का मालिक हो, अच्छी मज़हबी आदत रखता हो। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको उस तरह का ही इंसान मिल जाएगा। वो जैसे मर्ज़ी, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, वो जैसे भी पहुंचाएगा आप तक बेहतरीन रिज़्क़ भी पहुंचाएगा और आप तक बेहतरीन इंसान भी पहुंचाएगा। और टाइम लिमिट नहीं देनी कि मुझे इतने अरसे में चाहिए। अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और कुछ ही अरसे में आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। अब इसको मैं थोड़ा अपने मज़हब की तरफ आती हूँ कि हम जब हम दुआ करते हैं तो दुआ में भी हमें यही चीज़ें सिखाई गई हैं कि रिज़्क़ हलाल मांगो, रिज़्क़ में कुशादगी मांगो। ये नहीं कहा गया कि मुझे इतना चाहिए,
مجھے 10 روپے ہی چاہیے یا مجھے 10 لاکھ چاہیے، بس رزق جو ہے وہ بہترین رزق اور زیادہ کشادگی کی دعا بتائی گئی۔ اسی طرح سے جب ہم جو ہیں وہ لائف پارٹنر کی بات کرتے ہیں تو یہی کہا گیا کہ اچھا انسان اپنے لیے بہتر، جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ ہمیں مل جائے، تو جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ جب دعا کرو تو پھر پوری کامل یقین کے ساتھ کرو، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رکھو، اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور تو کسی کو بھی جو ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور مجھے یقین ہے کہ مجھے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو دعا مانگنے میں بھی جو ہے نا وہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ دعا اور لا آف اٹریکشن جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں ہے۔ جب دعا ہم کرتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں، جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو سوچ اور دعا کی لہریں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ جاتی ہیں، اور ایک ہی سیکوینس میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ تو جب ہم پازیٹیو رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے گا، اور ہماری زندگی دنیا و آخرت کی آسان ہو جائے گی۔